लगता है जो ओसिया में हुआ है वो तो निश्चित रूप से विधायक के दबाव में है प्रशासन। जी जी। जो परिवार था वो कट्टर कांग्रेसी है। आप पत्रकार हैं? हाँ जी मैडम। ये रायकोरिया एक गांव है ओसिया विधानसभा में। जी मैडम। वहाँ का मैटर है। यह शायद इनकी कोई बिल बकाया होगा ट्रांसफार्मर का, तो बिजली विभाग के लोग उस ट्रांसफार्मर को उतारने गए हैं। जी जी मैडम। मेरा प्रश्न ये है कि उस ट्रांसफार्मर के कोई पंख तो है नहीं जी। वो अपने आप उड़ने वाला तो था नहीं जी। अगर वो बच्ची अकेली थी जी। और घर में कोई और दूसरा बड़ा बुजुर्ग नहीं था तो शाम को आ जाते, अगले दिन आ जाते। जी मैडम। ऐसी क्या आपदा पड़ी थी कि अकेली बच्ची है तभी ट्रांसफार्मर उतारना है? एक बात। जी। दूसरी बात जो ये बिल बकाया की बात है, मैं जब 5 साल विधायक रही थी जी। मेरे कार्यकाल में एक भी ट्रांसफार्मर बिल बकाया पे नहीं उतरा था। जी। एक सिंगल बीजेपी कांग्रेस किसी कार्यकर्ता का सिंगल ट्रांसफार्मर नहीं उतरा था, क्योंकि मैंने एमडी डिस्कॉम को ये कह दिया था कि बिल बकाया की दृष्टि से किसान के ट्रांसफार्मर्स मैं नहीं उतरने दूंगी। अगर आप बिल बकाया के ट्रांसफार्मर से रेवेन्यू लॉस पूरा करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज पड़ी हैं जोधपुर में, पहले इंडस्ट्रियलिस्ट के बकाये से पूरा करिए। इनके तो होंगे 50,000, 40,000, 20,000। इंडस्ट्रीज के तो करोड़ों बकाये हैं, आप जाते ही नहीं है वसूली करने। बिल्कुल। आपको गरीब किसान दिखता है। जी जी। यहाँ से क्या होगा? महंगा पूरा ओसिया का कलेक्शन करोगे तो अभी कितना होगा? जी 25 लाख 30 लाख। जी। 4 इंडस्ट्री के कर लो आप इंडस्ट्रियल एरिया में। तो मैंने ये कहा था, और मैंने कहीं बिल भी हो गए थे तो मेरे स्ट्रिक्ट स्टैंडिंग वो कहे हुए निर्देश थे कि बहुत ज्यादा कहीं है तो आप जाइए, किसान से समझाइश कीजिए, वार्ता करिए, उसकी आर्थिक स्थिति देखिए, अगर नहीं है तो उसको बता दीजिए कि जब कभी आपकी आर्थिक स्थिति बेटर हो जाए तब आप आकर इनको किस्तों में बंधा लीजिए ताकि आपके ऊपर महीने का आर्थिक बाहर ना आए। लेकिन फसल खराब नहीं होनी चाहिए। वो आजीविका के लिए क्या करेगा? अच्छा, उसको भरने के लिए भी वो अगली फसल से कमाएगा। अगर आप वो ले जाओगे तो कभी उसको भर ही नहीं पाएगा वो। सही है मैडम। तो ये हालात हैं। और मैं तो कह रही हूँ आपको चलो राजनीतिक दबाव में उतारना भी था तो क्या पंख लग रहे थे, कल आ जाते। जी मैडम। हाँ हाँ जी मैडम। मैडम एफआईआर दर्ज हुई है बच्ची के ऊपर? हाँ बिल्कुल हुई है। अच्छा, तो इसको एक मैं ये भी कह रहा था मैडम, अभी किसानों ने अपनी फसल तो निकाली नहीं है ना उन्होंने बेची है, तो ऐसे में ये प्रशासन है वहाँ का, जोधपुर का हो चाहे राजस्थान में कहीं भी हो, ये एक बड़ा इश्यू आ रहा है कि किसानों की फसल है वो कट रही है। अभी वैसे भी किसान परेशान है, लेबर से है, दूसरे अन्य से ले लो, मतलब सभी लोग है, जो दुकानदार है वो भी कहते हैं भाई दवाई का जो भी पैसा है वो कीजिए। सारे बिल एक साथ आ रहे हैं किसान के, क्योंकि फसल कटती है तभी आते हैं लोग, तो जो भी देनदारी होती है। तो ऐसे में अभी तो फसलें भी नहीं कटी है, ना मंडी गया है किसान। तो मेरा ये आपसे एक सवाल है मैडम, ऐसे में किसान के ऊपर ऐसा बर्ताव है सरकार क्यों कर रही है? मुझे लगता है जो ओसिया में हुआ है वो तो निश्चित रूप से विधायक के दबाव में है प्रशासन। जी जी। जो परिवार था वो कट्टर कांग्रेसी है। अच्छा। मैं कम से कम मैं तो कह रही हूँ कि ये तो संवेदनशीलता रखिए कि आप फिर भी राजनीतिक दबाव में उतारना चाहते हैं, कर ही लिया आपने बदले की भावना से, तो कल आके उतार लेते जब उस घर के बड़े बुजुर्ग थे। बच्ची को क्या खेर के 10 पुरुष खड़े हो वहाँ पर? इतनी संवेदना और मानवता तो हमारे पास समाज में है ना। जी। वीडियो में बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। क्या मतलब अगर आप उधर नहीं ले जाते उस ट्रांसफार्मर को उस दिन, तो क्या हो जाता? अगले दिन ले जाते। जी। फसल तो क्यों ले जा रहे हो? उसके बांध देते उसको किस्तों में कि तुम्हारा इतना बकाया किस्तों में बांध लो। वीडियो में दिख रहा है मैडम, खेत में फसल भी है जिसमें गाड़ी घुमा रहे हैं वो। बिल्कुल घुमा रहे हैं, वो तो कह रही है फसल है तभी तो बेचारी खड़ी हुई है। क्या बीतरी होगी उसको पता है कितने कैसे काट के, कैसे उसके माँ बाप, कैसे किसान वर्ग ने खेती बोई है, कैसे किया है, डीजल के क्या भाव हो रहे हैं। आधे से ज्यादा उपकरण जो किसानों के उसमें जीएसटी लगा रही है सरकार। जी। डीजल के भाव होते हैं, हर चीज महंगी हो जाती है, खर्चा महंगा हो जाता है, भाव मिलते नहीं है। जी मैडम, आपकी बात हुई है बच्ची से? हाँ मेरी बात हुई है। अच्छा, धन्यवाद मैडम। हौसला अफजाई करिए। जी मैडम। हाँ धन्यवाद मैडम, नागौर न्यूज 21 के साथ।